हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एच पी रिलेटेड में। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस पर, और साथ में हम बात करेंगे बैंकेक्स और मिड कैप पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा 5 मिनट और लेट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम चारों इंडेक्स के एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि थर्सडे का लास्ट डे आपका जो वीकली रहा है, आपका थर्सडे रहा है, और थर्सडे को हमारी मार्केट किस तरह से गई है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कोई सेटअप प्लान नहीं किया था, और ना ही कोई आपके लिए वीडियो बनाया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में क्या हुआ है पहले आप लोग ये देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे थर्सडे की कि हमारा थर्सडे में सेटअप कहाँ बना था और हमारे वो कौन से लेवल्स थे जो मार्केट निकलने के बाद एक हमें अच्छी खासे टारगेट देता। ठीक है, पहले हम मुहूर्त ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ये थी आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग दोस्तों। ये ये क्या खोल गया क्लास, ये इसको क्रॉस कर दो। ये थी आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग, जिसमें मैंने आपको कहा था सिंपल लैंग्वेज में आपके 5 से 10 मिनट मार्केट में मूवमेंट होगी, वॉलेटाइल रहेगा 5 मिनट या 10 मिनट्स गिनती, उसके बाद मार्केट का साइडवेज हो जाना है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी का ट्रेड हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे आपका मिड कैप का हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे फिनिफ्टी हो, सारी आपकी सारी मुहूर्त ट्रेडिंग में एक जगह स्टेबल रहता है। मार्केट प्रीमियम डिके करता है, भले वो 5 पॉइंट का डिके हो। ठीक है, तो इससे हमें डिके नहीं करना है, इसलिए हम दूर रहे मार्केट से। ठीक है ना, हमने कोई एनालिसिस की थी इसके लिए। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे, चलो उस पर क्या बताऊँ, एलसीडिन की बात करने वाला था कि लोग ये देखो, एलसीडिन की बात करते हैं हम, पहले 2 मिनट इस पर कर लेते हैं। ठीक है, एलसीडिन आपको 2 रुपये से हाई लगा रहा है, लगभग 2 लाख प्लस, 2,60,000 हो गया कल की डेट में। ठीक है, ये क्या बाय करना मुमकिन था? 3 रुपये से गया, सॉरी, ये मुमकिन था 2 रुपये 3 रुपये से बाय करना? भाई ये इसमें सेलर्स नहीं थे तो एक्टिव नहीं हुआ था वो। और इसी तरह एक और स्टॉक है जो आपका हिंदुस्तान उद्योग है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू है 987 रुपये। तो ये अपने 100x जा सकती है, 3 रुपये पे ट्रेड कर रही है अभी। तो इसका मतलब कि अब नेक्स्ट जब भी स्पाइक आएगा तो सीधा इसमें 100-150 पॉइंट प्लस आएगा, 3 से सीधा 100-150। ठीक है, तो ये भी बाय नहीं हो रहा हिंदुस्तान उद्योग, जो मतलब कि बाय ही नहीं हो रहा, उनके बारे में हमें बात करके क्या फ़ायदा। इसलिए हम ना एलसीडी की बात करेंगे, ना यहाँ हिंदुस्तान उद्योग की बात करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक हमारे बाय करने के मतलब की नहीं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक थ्योरी ख़त्म करो कि एलसीडी हमारा स्टॉक छूट गया, एमआरएफ से तेज़ निकला है, 10 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी होती, मैं करोड़पति बन जाता। ऐसा नहीं है भाई, लोगों की सालों पहले से ही इसमें बाइंग नहीं हो रही है। एलसीडी में बाइंग दी ही नहीं कभी। जो लोग ये फेक इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि भाई इसमें 1,000 रुपये लगे होते तो आज करोड़पति होते, सालों ज़िंदगी नहीं कमाना था। घंटा चला इनके पापा और डैडी से पूछो कि ये बाई कर पा रहे थे, इनके बाप बाई कर सकते थे? क्या कहूँ इन जैसे गवारों को। मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भी बताया है कि वो बाई नहीं हो रहा था। ठीक है, अब छोड़ो उन सब की बात, हम थोड़ा बैंक निफ्टी पे बात कर लेते कि बैंक निफ्टी हमारी थर्सडे के दिन कैसी चली थी। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको 2 लेवल्स बताए थे ओनली। एक लेवल था आपका अप साइड में, ठीक है, 52,093 का लेवल। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ये 52,093 का लेवल है, देखो ये रहा। ठीक है, ये लेवल था। अगर अप साइड में ये ब्रेक होगा तब मूवमेंट मिलेगी, और डाउन साइड में था हमारा 51,690 का लेवल, ये वाला, ये टूटेगा तब मूवमेंट मिलेगी। अब तुम एक चीज़ देखो, 5 मिनट की कैंडल पे मुझे कभी ट्रस्ट नहीं है। मैं आज भी कहूँगा और आगे वाले सालों में भी कहूँगा, और पीछे जो मैंने बीता हुआ है उसमें भी मैंने यही कहा है, 5 मिनट की कैंडल पे मुझे कोई भी ट्रस्ट नहीं है। इस पे मैं सेटअप प्लान नहीं करता हूँ, इस 5 मिनट की कैंडल पे ना हाई देखता मैं, ना लो देखता हूँ। ठीक है, अगर एक बात मान के चलो, ये रहा आपका लो, ये टूटेगा तो मूवमेंट होगी वन साइडेड, या ये हाई आपका टूटेगा तो मूवमेंट होगी। हाई टूटा, कितना मूवमेंट दिया? एक कैंडल का मूवमेंट दिया, मतलब कि आपका 900 से 52,000 मार्केट गया। ठीक है, 900 से 100 पॉइंट की मूवमेंट में तुम्हारा प्रीमियम बढ़ता नहीं बढ़ता ना? तो मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इन सब पे विश्वास ही नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल मुझे इनविजिबल कैंडल लगती है, सीधी बात, उसे देखो ही नहीं।
वो इनविजिबल होता है कि मतलब कि हमें एक डायरेक्शन पता ही नहीं करने देगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो तुम, उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये देखो जैसे कि ये आपका एक डॉट टू डॉट लेवल आपका टच हुआ है, रिवर्स मारा अप साइड, उसके बाद एक ये डॉट टू डॉट लेवल आपका ये रहा, और ये स्विंग जैसे ये डाउन स्विंग मारा था, नेकलाइन बना के ब्रेक हुआ, अच्छा खासा टारगेट मिला, और हमारा टारगेट था 690 से 450, सीधा मार्केट 450 आता है, नेक होल्ड करता है यहाँ, ठीक है। वहाँ से फिर नीचे की साइड मार के रेंज ब्रेक करता है, लेकिन अपना स्विंग नहीं टूटता है। जो मार्केट ने स्विंग बनाया था आपका स्विंग नहीं टूटता है, यही मार्केट की पहचान है। विथाउट लॉस के अगर आपको मार्केट करना है कि मार्केट में स्विंग नहीं टूटेगा इतनी ईजिली, ठीक है। हाँ, थोड़ा अब बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में हमारा कौन सा लेवल था? निफ्टी में हमारा लेवल था ट्रेड लाइन, ठीक है। ये ट्रेड लाइन जब भी देखो, निफ्टी में दो लेवल्स थे। निफ्टी में अगर आपको सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, एक तो हमारे पास था ये ट्रेड लाइन, सेकंड आपके पास था लेवल 24,270। ये मैंने सबसे पहले लेवल बताया था। अगर इससे पहले मुझे मेरे वीडियो से पहले कोई लेवल बता देना कि मैंने बताया था 270 का लेवल, 270 272 ऐसा कहा था मैंने, हो सकता तो 278 कह दिया होगा, ठीक है। ये लेवल अगर टूटेगा तो मार्केट आपका आएगा 24,200, ठीक है, सिंपल बोला था मैंने। और मार्केट आपका ये लेवल टूटता है, देन मार्केट सीधा 24,200 आता है। इसमें कोई मेरी ये नहीं है 30-40 पॉइंट के टारगेट हो, भाई 30-40 पॉइंट के तो टारगेट मैं कभी रखता नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, थ्योरी मेरी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस पर कि हमें मार्केट कहाँ देखना है और कितना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये लेवल्स हमारे आप लोग मार्क कर लेना। हम बात करेंगे आज ट्रेडिंग व्यू पे लेवल्स शो करा रहे हैं, पता क्यों? ट्रेडिंग व्यू पे आपको एनालिसिस करा रहे हैं आज फर्स्ट टाइम। देखो ये रहा आपका, क्या आज क्या तारीख है? 2 नवंबर। इसमें 1 तारीख का चार्ट ही अपडेट नहीं हुआ है अभी तक ब्रोकर में। ये चार्ट ही गोल है। यहाँ देखो, यहाँ आपको देखो दिख रहा होगा, ऊपर की साइड आपको दिख रहा है 24,304, लेकिन यहाँ देखो मार्केट में कहीं भी 304 है ही नहीं, मार्केट में चार्ट ही गोल कर दिया। ऐसे ही बैंक निफ्टी में ऊपर देखो, ऊपर विंडो पे दिख रहा है 51,673। इसकी विंडो पे देख जाकर हमने देखा तो हमें इसमें चार्ट ही नहीं दिख रहा है। चार्ट कहाँ तक दिख रहा है? 51,555। हमारे लेवल ही गायब कर दिए गए, ठीक है। तो अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारी रेंज में है, तो बैंक निफ्टी के हम चार्ट यहीं देख लेते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं, देखो कल के दिन आपके लिए सिर्फ 2 लेवल काम करेंगे। अब वो 2 लेवल होंगे कौन से? फर्स्ट लेवल आपके लिए रहेगा 51,690 का लेवल। ये जब अप साइड में ब्रेक होगा तो आपको मूवमेंट मिलेगी, और डाउन साइड के लिए होगा आपका ये प्रीवियस डे का लो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि इसमें स्विंग बनेगा आपका। जैसे मैं बताता हूँ, अप साइड की बात कर लेते हैं, फिर मैं डाउन साइड को आपको कंफर्म कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले अटेम्प्ट मूवमेंट देखो, मार्केट आपका 51,690 निकलता है, 51,690 निकलता है, मार्केट आपका पहुँचेगी 51,900, और देन मार्केट आपका सीधा 52,093 का लेवल टच करेगा मार्केट, ठीक है। ये लेवल टच करने के बाद मार्केट आपका सीधा यहाँ से अगर 93 भी ब्रेक करता है, रेंज ब्रेक करने के बाद, फिर मार्केट हो जाएगा आपका वॉलेटाइल, क्योंकि मैंने इस रेंज को वॉलेटाइल बोला है। जब जब इस मार्केट ये सपोर्ट ट्रेड लाइन पे आएगा, मार्केट आपका साइडवेज होना तय है, पहले से ही निश्चित है कि यहाँ साइडवेज होगा। सीधी बात ये है, मेरी बात तो इतना सा है कि साइडवेज होना है तो साइडवेज होना है इस लेवल पर, ठीक है। अब दोस्तों हम ज़रा बात कर लेते हैं डाउन साइड में, कि डाउन साइड में हम क्या कह रहे थे। देखो डाउन साइड में सिंपल बात है, अगर डाउन साइड में आपको एक परफेक्ट मूवमेंट चाहिए, लेवल रहेगा आपका 51,450। इसके नीचे मार्केट आएगा तो आपका 51,193 लेवल, इसके बाद 51,030 का लेवल, ठीक है। ये लेवल आपको मार्केट दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा कब? मार्केट 51,450 नीचे आता है तो आपका ये स्विंग बनेगा, 51,300 तक मार्केट आएगा, देन रिवर्स लौटेगा 51,450। देन यहाँ स्विंग बनने के बाद जो ये नेकलाइन टूटेगी, वो आपका फिर मार्केट आपका आएगा 51,193 और 51,030, ठीक है। जैसे ये देखो, ये स्विंग बनाया और बैक लौट गया, फिर मार्केट में नीचे आया, मतलब कि फिर बैक लौट गया। ये स्विंग देखो टूटा नहीं था यहाँ से यहाँ, देखो
ठीक है। ये स्विंग ऐसे जब तक टूटता नहीं है वन टाइम में तो आप लोग एंट्री नहीं कर सकते, ऐसी स्विंग टूटना चाहिए। ये स्विंग टूट गया था हमारा, ये देखो ये स्विंग अच्छा बना था और इसमें मूवमेंट भी हमें अच्छी देखने को मिली थी वन टाइम, ठीक है। एक स्विंग हमारा ये भी बना था, ये देखो ये भी टूटने पे मार्केट में मूवमेंट दी थी अच्छी। तो इस तरह से हमारी मार्केट स्विंग बनाता है, स्विंग लो स्विंग हाई। और ये देखो ये स्विंग हाई बना था, ये नेकलाइन भी ब्रेक हुई थी आपकी, तो आप साइड में मार्केट 52,000 तक गया था 51,840 से, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी में। और निफ्टी में देखो क्योंकि अभी मार्केट आपका खड़ा था इसमें 51,673 जो हमारा एक रेंज में था, यहाँ मार्केट था, ठीक है। और जैसे निफ्टी में हम बात करें तो निफ्टी में हमारा मार्केट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम ये बात हम कर लेते हैं इसमें ट्रेडिंग व्यू में। पहले दोस्तों हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि हमें किन लेवल्स की ज़रूरत है, ठीक है। पहले दोस्तों देखो, पहले हम ये जो अपना मतलब कि अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट के लो से लगाते हैं, ठीक है। एक हमें लेवल चाहिए, जैसे कि हमारी रेंज होती है, अभी हमारी रेंज क्या पड़ रही है, एक तो आपकी रेंज पड़ रही है 24,360 की, ठीक है। तो हम यहाँ से लेवल आप लोगों के सामने लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एक और यहाँ क्लिक करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा 24,360, ठीक है। इसको 60 पे नहीं लगाकर हम इसको लगाएंगे 64 पर। ये 64-65 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें एक टारगेट मिलेगा 24,270 के या 72 के आस, सॉरी ये हिल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसको क्लोन कर लेते हैं हम। तो एक और लेवल हमारे पास आ गया 24,275 लगाते हैं, ठीक है। ये एक रेंज हो गई हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए इंटरडे की, ये मात्र 1 घंटे की रेंज है। इसके नीचे हमारा एक और क्लोन बनाते हैं क्योंकि अभी हम लेवल मार्क कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखो धन में हमारे लेवल अपडेट नहीं हुए आज के डेट में 180-82 का लेवल है, ठीक है। ये लेवल आपको वही मिलेंगे जो मैंने पहले लगाए होंगे, फ्यूचर कभी भी लगाए होंगे, ठीक है। इसके बाद लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,460 का, सॉरी 483 है, ठीक है। लेवल हमारा नेक्स्ट जो है 483 है। क्लोन 84 लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर अगर हमें कोई लेवल चाहिए तो हमारा ये लेवल ये होगा फिर क्लोन 24,600 तक हम लेवल लगा रहे हैं। इसके बाद 660 होगा, अगर हमें लगाना है तो 660 लगा लो फिर, ठीक है। 664, ठीक है। ये हमारे अप साइड के लेवल होगा। और डाउन साइड में अब हम डाउन साइड में लेवल मार्क करते हैं। डाउन साइड में हमें कितना लगाना चाहिए, जैसे कि एक लेवल यहाँ लगाना चाहिए हमें, इम्पोर्टेंट है 24,100 पर, ये ठीक है 24,095 का। और इसके नीचे हम लेवल लगा सकते हैं 24,040 का, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम निफ्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं कि निफ्टी आपकी निकलती है तो कहाँ। देखो दोस्तों, निफ्टी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन और कहाँ है, ठीक है। सेलर्स कहाँ हैं और बायर्स कहाँ हैं आपकी। तो पहले बात कर लेते हैं बायर्स की। बायर्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग होंगे 24,483 का लेवल, 84 का जो अभी लगा है, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है। पहले हम जॉन की बात कर लेते हैं। देखो ये हो गई आपकी बाइंग साइड निकलने के लिए अप साइड, और ये हो गया आपका डाउन साइड जो आपका लेवल है 24,181, ठीक है। इनमें से जिस भी साइड मूवमेंट होगी मार्केट उस साइड जाएगा आपका। देखो 24,367 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट आपको जाएगा 24,484।
इसके अगर आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 24,484 से रिटर्न अपने लेवल तक आ सकते हैं। नेक्स्ट सुनो, अगर नेक्स्ट इसके ऊपर लेवल अगर सस्टेन हो गया, कहीं बाई चांस गलती से भी लेवल सस्टेन हो गया, तो आपको मार्केट दिखाएगा वन साइडेड मूव, अप साइड में फायर, और ये एक अच्छा मोमेंट देगा जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सीधा मार्केट आपका जाने वाला है 24,660 के लेवल पर, सीधा वन साइडेड मूवमेंट। अगर 484 के ऊपर रेंज बना के मार्केट निकल रहा है आपका, ठीक है। ये हो गई आपकी निफ्टी में अपसाइड की बात। अब हम कर लेते हैं डाउन साइड। डाउन साइड में हमें क्या, डाउन साइड में हमारा एक लेवल था 24,181 का लेवल है, ये वाला। ये लेवल अगर ब्रेक होता है मार्केट में तो हमें एक मूवमेंट मिलेगी डाउन साइड की। पहली मूवमेंट देखो 24,000 जैसे 181 ब्रेक होता है, थोड़ा सा स्विंग बनाता है, मार्केट आता है आपका 24,095। नेक्स्ट मार्केट आएगा आपका 24,024 के लेवल पर, ठीक है। 24,024 और इसमें 6 पॉइंट की रेंज लेना आप लोग, 24,030 कर लेना इसको, क्योंकि 30 तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों हम ज़रा बात कर लें और डाउन साइड में, कि डाउन साइड में हमें क्या प्लान करना चाहिए। एक मिनट और, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, हम जल्दी बता देते हैं इसको। हम थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। अगर नीचे और भी कोई लेवल होगा तो हमारे साथ आ जाएगा वो। एक लेवल और मार्क कर लेना दोस्तों, जो लेवल आपके लिए होगा ये लो, ठीक है। ये आपका 23,909 का लेवल है। इसमें समथिंग 120 पॉइंट की मूवमेंट होगी, इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता आपका। ये कितना है, 23,909 के नीचे मार्केट आपका नहीं जा सकता, ये लेवल आपका लास्ट है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी मिड कैप पे, बैंक एक्स पे कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की हमें बात कर ली तो बैंक एक्स पे कर लेते हैं। बैंक एक्स सेम आपका इसी तरह चलने वाला है कल के दिन। इसकी क्लोजिंग है 58,888, तो हम इसी चार्ट पे बात कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल है 58,900 के ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा खींच लूँ दोस्त, 1 मिनट देना भाई। देखो इसमें पहले हम रेंज क्रिएट करते हैं कि हमें मार्केट में किस साइड और कौन सी रेंज के बाहर काम करना चाहिए। एक लेवल होता है आपका 58,890 प्लस के ऊपर, मतलब कि सीधा लेवल लो आप लोग 58,900, ठीक है। एक लेवल होगा डाउन साइड के लिए आपके लिए 58,493, ठीक है। ये वही सेम आप लोग अगर दिख रहा होगा आपको बैंक निफ्टी का फिगर दिख रहा होगा, जितना कि बैंक निफ्टी में आप लोगों ने जो एक देखो बैंक निफ्टी में जो एक मूवमेंट कैप्चर करनी थी हमें, जैसे कि ये मार्केट का हमने लेवल जोन लिया था, ठीक है, यही लिया था ना, इसके लेवल्स के डाउन नीचे, और इसके ऊपर ये लेवल देखो, इस कैंडल के ऊपर ये डायरेक्ट लेवल आ गया। तो सेम आपका बैंक निफ्टी में भी हमें, सॉरी बैंक एक्स में भी हमने यही किया है सेम। ये थोड़ा डिलीट कर दूं क्योंकि कल हमें वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी फिर कल के दिन। सेम देखो यही उठाया है। नेक्स्ट आपके लिए जो लेवल है 58,900 का, और डाउन में आपका है 58,493। ये पहले बात कर लेते हैं हम अपसाइड की, अपसाइड हमें कितना मूव मिल सकता है। जैसे कि आप लोग 58,900 का मार्केट ऊपर सस्टेन होकर स्विंग बनाता है, स्विंग बनाने के बाद मार्केट आपको 49,200 निकलेगा सीधा, ठीक है। 200 मार्केट पहुंचेगा, 200 के बाद फर्स्ट टारगेट आपका होगा 59,200। नेक्स्ट टारगेट होगा जो आपका टारगेट रहेगा 59,417, ठीक है, 417। और इसके बाद जो फाइनल आपका टारगेट रहेगा इंटरडे 59,600, ठीक है। ये आपके लेवल्स रहेंगे। और हम बात कर लें अब डाउन साइड की, कि डाउन साइड में हमें क्या देखना है। डाउन साइड में देखो अगर 58,500 ब्रेक करता है मार्केट, 58,493 का लेवल था, और हम एक मोटा मोटा लेवल ले लेते हैं 58,500। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो मार्केट हमें दिखाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिखाएगा 58,200 स्विंग बनने के बाद, और नेक्स्ट आपका 58,000 का कहीं लेवल मार्केट आपको कल दिखा देगा,
ठीक है, ये बैंक एक्स की बात हो गई। और बैंक एक्स में अगर इससे नीचे मार्केट आता है इंट्राडे में, अगर जैसे मान के चलो देखो कल गैप डाउन खुल रहा हो कहीं बाई चांस, ठीक है, बाई चांस की बात करते हैं, और गैप अप के बाद मार्केट आपका 57,900 ब्रेक करता है, तो एक बिग मूवमेंट मिलेगी आपको, सीधा मूवमेंट मिलेगी 57,289, ठीक है, एक 600 पॉइंट की मूवमेंट इजीली मिल जाएगी कल के दिन, वन साइडेड मूवमेंट होगी ये आपकी बैंक एक्स में, ठीक है। इसके अगर पीछे ये आपको एक लेवल और मार्क कर लेना है, ये लेवल हम भूल गए थे, ये आपका स्विंग बनाया तो, लेकिन मूवमेंट आपकी फिर भी इसी तरह से होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट आपका आएगा 57,600, नेक्स्ट थोड़ा सा पुल बैक हो लेगा और मार्केट आपका 57,179 आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की, कि मिड कैप में क्या सीन है। मिड कैप का लेवल कितना है, 12,402 का, ठीक है, और 402 हमारी रेंज में है, तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो ये एक पुरानी रेंज है आपकी, ठीक है, 12,417 ऊपर की साइड और नीचे की साइड है 12,319। ये आपकी वो रेंज है जो आपकी एक टाइम पिछले वीक में रह चुकी है, मंडे के दिन आप लोग जैसे देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी ये देखो मंडे को पूरी मार्केट आपकी साइडवेज रही थी। अब वही दिन है, ये इत्तेफाक तो नहीं होगा कि मार्केट इस साइड में रेंज बेस रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। एक मूवमेंट होनी, मतलब यही समझो। और मूवमेंट के लिए आपको लेवल, दो ही लेवल प्रोवाइड है, क्योंकि देखो दो लेवल प्रोवाइड के लिए क्या रीज़न है, इसका रीज़न देखो पहले। मार्केट आपका 12,417 से ऊपर नहीं निकलता है, देखो ये निकला, रिटर्न आ गया, और ये निकलने की कोशिश कर रहा है, कितनी बार में ब्रेक हुआ तो सीधा आपका ऊपर निकल गया, फायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मार्केट में मूवमेंट हुआ है, नेक्स्ट हुआ है आपका जो डाउन साइड में आया 12,417 को, देखो ये रिस्पेक्ट किया लेवल को, ये रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट आपका 12,319 आता है, 319 के टूटने के बाद मार्केट सीधा 12,236 आता है, ठीक है। तो यही थ्योरी हमें कल के दिन देखने को मिलेगी कि देखो नीचे की साइड भी 1 2 बार 3 बार मार्केट रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कल के दिन 12,417 मार्केट अगर अप साइड में निकल रहा है तो मार्केट आपको पहुंचाएगा 12,482, नेक्स्ट आपका 12,534 का लेवल है मार्केट में अप साइड में, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन होता है या कोई हैमर पैटर्न यहाँ बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाता है इस साइड में, तो हम मार्केट में 12,601 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड की हम बात कर लें कि डाउन साइड में हमें कितना जाना चाहिए। ये हमारा हो गया था 12,417 के ऊपर निकलता है, और डाउन साइड के लिए लेवल है 12,319। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो पहली बात एक लोग सुन लीजिए आप लोग, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट 12,300-400 या कहीं से भी अगर 319 को ब्रेक करता है और मार्केट आपका 12,236 आता है, तो इसके नीचे थोड़ा सतर्क रहना। क्यों रहना, आपको रीज़न है, फर्स्ट टाइम टच ऊपर निकल गया मार्केट, सेकंड टाइम टच ऊपर निकल गया मार्केट, थर्ड टाइम टच ऊपर निकल गया मार्केट। क्योंकि आप लोग एक चीज़ देखने को मिल रही है आप लोगों को, जब मार्केट आपका यहाँ 12,236 आया तब तक मार्केट आपका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है रिवर्स हो जाए मार्केट, तो 12,319 आएगा तो 12,232 आएगा मार्केट। अब इसके नीचे अगर इतनी बड़ी कैंडल क्लोज होती तो आप लोग आ सकते हैं 12,150 तक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम लॉन्ग टाइम का देख लेते हैं चार्ट की, हमारा पिछला चार्ट क्या दिखा रहा है, आना चाहिए यहाँ या नहीं आना चाहिए, ये हमें पिछला चार्ट दिखा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगा के देखते हैं। भाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, तो चलो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। 12,236 का लेवल है, देखो ये देखो दोस्तों सीधी बात है। अब ये एक एक लेवल आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी लेवल कल के दिन अगर मार्केट आपका 319 टूटेगा तो मार्केट सीधा आपका आएगा 12,236। अगर 236 टूट जाए तो मार्केट आपका दो पार्ट्स में आएगा 12,080 तक। जैसे कि
फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मार्केट आएगा 12,140 और नेक्स्ट मार्केट आएगा आपका 12,080। इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये डे ऑफ एंड होगा कल के लिए, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 20 नवंबर से हमारी सारी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली हैं, तो इन एक्सपायरी से मैं चाहता हूँ थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये एक्सपायरी अगर ज़्यादातर मैंने पिछले वीक में देखा है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी थी वो आपका डीके कर दिया गया है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी साइडवेज, निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी साइडवेज, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारा प्रीमियम खा लिया था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बच के रहा करो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम टेलीग्राम पे दोस्तों। जैसे हम टेलीग्राम में क्या गाइडेंस देते हैं आपको, देखो टेलीग्राम में हमारा व्यू बताया जाता है कि मार्केट टाइम में हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों हमें थर्सडे के दिन, ठीक है, थर्सडे को हमारी 31 तारीख थी, अच्छा दिन था उस दिन, दीपावली थी हमारी, तो हमने आपको एक गाइडेंस दिया था, व्यू बताया था मार्केट में किस तरह से चल रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन ट्रेडर तो देखो एक सिंपल सी फंडा है भाई, मार्केट आपका गैप अप, निफ्टी आपका ग्रीन में खोल रहा है, बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव खोल रहा है, देखो नेगेटिव वो भी कितना, थोड़ा बहुत नहीं, सीधा 200 पॉइंट के समथिंग अराउंड 160 पॉइंट है। ऑप्शन ट्रेडर को ख़त्म करके ही मानेगी से भी एक दूसरे के अपोजिट ही चलने लगे, ये मूवमेंट भी नहीं देते इसी वजह से भाई, रीज़न यही है ऑप्शन ट्रेडर का लॉस कराने का, एक दूसरे का अपोजिट हो जाना, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैंने एक सेटअप बनाया था अपना, जो मेरा बना था 9:26 पर, मैंने इसको बाइंग प्राइस दिया था 80 का, एसएल दिया था अपना ओनली 72, ये 80 रुपये से हाई लगा रहा है। देखो मेरा टारगेट कितना था 110, ये लेकिन आपका हाईएस्ट कितना लगा रहा है 160 प्लस लगा रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट छोटा था, मेरा टारगेट पहले जाता है देखो 80 से 127 जाता है, 127 के बाद मार्केट आता है 75 से अगेन जाता है 160। मेरा जितना टारगेट है मैं उतना ही दिखाता हूँ। मैंने 119 तक इसको देखा, उसके बाद मैंने शाम तक ये नहीं कहा कि भाई 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक ये कहते रहो 120, 130, 132, 140, 145, 146, 147, ये नहीं करना हमें मार्केट में आके, ठीक है। ऐसा हम नहीं करेंगे कभी भी, ये लोग करते होंगे, हम नहीं करेंगे। बड़े बड़े लोगों के भाई देखा है मैंने, लेबल कॉपी कर लेंगे वो बात तो अलग है, साथ में ट्रेड एसएल भी जाएगा तो वो भी नहीं दिखाएंगे साले, लट्ठ तो मैं तोड़ के बताऊंगा, रुक जाओ ज़रा। क्या करते हैं ना 120 पे दिए और 90 का एसएल जाते तब भी मार्केट को दिखाएंगे कि 160 चला गया, 170 चला गया, ऐसे करने वालों रुक जाओ ज़रा, वेट करो, ठीक है। और हमने एक सेटअप बनाया था, जैसे कि आप लोग सेंसेक्स का 79,700 का सी था, ये मैंने कॉल साइड बनाया था 1:23 पर, ठीक है। ये 0 सेटअप था, हमारा टारगेट था इसमें देखो 28, 36, 48, 72, 90, 110, 16 रुपये से। इसमें मैंने एक चीज़ कही थी, 16 निकल कर 23 पहुँच गई, फिर देखना है उसको तुम लोग, मैंने सिंपल बोला था, सभी को बोला था। ये उस टाइम पे चल रही थी 12-13, तब मैंने इसको 16 पे दिया था, ठीक है। ये 16 निकलती है, 16 से 23 पहुँची, 23 से सीधा आपका हाई लगाता है 46, 47, ठीक है, सिंगल ऑफ 1 मिनट की कैंडल में, और मार्केट आपका 3x कैपिटल कर गया। मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मैं बुक करके निकल जाऊंगा चुपचाप से, इसमें मैं एंटी भी वेट नहीं करूंगा, ठीक है, 1 मिनट की वेट नहीं करूंगा, बाहर में जाए, मुझे वेट करना ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जैसे कि 1 नवंबर को मैंने आपको सिंपल बोला था, देखो मैंने कोई एनालिसिस नहीं की थी इसमें, मैं वेट कर रहा था, मैं आपके साथ था, लेकिन उस टाइम पे भी ये हमारा एक देखो मैंने लोगों को बताया था इसमें ऑर्डर लग रहा है, लेकिन ये पंच नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान उद्योग का ये सेटअप है, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो 5:48 पे मैंने आप लोगों को सबको सजेस्ट किया था, एक राय बताई थी, व्यू बताया था कि मार्केट में आपको काम नहीं करना है, याद रखना 5-10 मिनट ही वॉलेटाइल होगा बस, फिर मार्केट साइडवेज हो जाना है इसको, ठीक है। पूरी मार्केट आपकी गैप अप खोलती है और साइडवेज हो जाती है एक रेंज में, मतलब कि देखो सिंपल है भाई, 1 घंटे के लिए मार्केट खोल रहा है, जो तुम 6 घंटे में नहीं कर पाए वो तुम 1 घंटे में कौन सा 3 मारोगे, वो सिर्फ आपकी इंडेक्स के लिए नहीं खुलाता, वो खिलाता कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है, कोई स्टॉक सजेस्ट करके थोड़ा बहुत आप लोग सगुन कर पाए। इसी वजह से धन ने कहीं ना कहीं अपना जो ब्रोकरेज था वो 0 कर दिया था,
कि भाई लोगों को देखो पता है, धन को भी पता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ना मार्केट मूवमेंट देगा, लोग क्या करें सगुन के लिए एक दो लॉट उठाएंगे तो उनको ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आपके सारे इंडेक्स के प्रीमियम 10-20 पॉइंट के रेंज में घूम रहे थे। ठीक है। मूरत ट्रेडिंग में आपको कुछ अच्छा स्टॉक ही लेना है तो ये इनोएक्स ग्रीन के बारे में मैंने बताया था, और छोड़ो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी